नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल कथा सागर की एक और ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी में। आज हम सुनाएंगे पंचतंत्र की एक प्रसिद्ध नीति कथा सिंह, गीदड़ और ऊंट। इस कहानी में छुपा संदेश हमें दोस्ती, स्वार्थ और बुद्धिमानी का गहरा पाठ सिखाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की रोचक यात्रा। बहुत समय पहले एक विशाल घने जंगल में सिंहों का राजा सिंहराज रहता था। उसका दरबार था जिसमें उसके 4 नजदीकी सलाहकार, 3 चालाक गीदड़ और एक बुद्धिमान कौआ हमेशा उसके साथ रहते थे। सिंहराज न केवल बलवान था बल्कि जंगल के सभी प्राणियों में सबसे डरावना माना जाता था। एक दिन दूर रेगिस्तान से रास्ता भटककर एक ऊंट इस जंगल में आ गया। वह शांत, सरल और मासूम स्वभाव का था। जंगल के सभी जानवर उसे देखकर चकित हो गए। सिंहराज ने ऊंट को देखा और कहा, तुम कौन हो? हमारे जंगल में कैसे आए? ऊंट डरते हुए, महाराज, मैं रेगिस्तान से आया हूं। पानी और घास की तलाश में रास्ता भटक गया। मुझे शरण दें। सिंहराज ने अपने दिल में दया महसूस की। उसने ऊंट को आश्रय दिया और कहा, चिंता मत करो। जब तक तुम मेरे संरक्षण में हो, कोई तुम्हारा अहित नहीं करेगा। कुछ दिन बाद शिकार पर जाते समय सिंह को गहरी चोट लग गई। वह कई दिनों तक शिकार नहीं कर सका। भूख से उसका शरीर कमजोर होने लगा। सिंह के दरबार में बैठे गीदड़ और कौआ चिंता करने लगे, क्योंकि अगर सिंह भूखा रहेगा तो उनके लिए भी भोजन का संकट होगा। तीनों गीदड़ चालाक थे। वे सोचने लगे, अगर सिंह को भोजन नहीं मिला तो हमारा भी हाल बुरा होगा। क्यों न हम ऊंट को सिंह का भोजन बनवा दें। लेकिन एक समस्या थी। सिंहराज ने ऊंट को वचन दिया था कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गीदड़ फुसफुसाते हुए, चिंता मत करो, हम सिंह को खुद ऊंट से ही यह बात कहलवाएंगे। गीदड़ों ने सिंह के सामने ऊंट की तारीफ करनी शुरू की। फिर बोले, महाराज, आप इतने भूखे हैं। हम सब चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें। हम अपना शरीर तक आपको अर्पित करने को तैयार हैं। पहले गीदड़ों ने यह कहकर नाटक किया कि वे सिंह के भोजन के लिए खुद को बलि चढ़ाने को तैयार हैं। लेकिन सिंह ने मना कर दिया। तभी ऊंट ने अपनी सरलता और नासमझी में कहा, महाराज, आप जंगल के राजा हैं। अगर मेरी जान से आपका भला होता है तो मुझे खाकर आप अपना स्वास्थ्य लौटाएं। बस यही गीदड़ों को चाहिए था। सिंहराज ने ऊंट की बात को उसकी स्वीकृति समझा और तुरंत ऊंट पर झपट पड़ा। गीदड़ों और कौए ने भी मिलकर ऊंट को मार डाला और सबने मिलकर भोज किया। इस प्रकार भोले ऊंट को अपनी नासमझी और दूसरों पर आंख मूंदकर विश्वास करने का परिणाम भुगतना पड़ा। पंचतंत्र की यह नीति हमें सिखाती है, स्वार्थी और चालाक लोगों पर अंधविश्वास न करें। किसी के मीठे शब्दों में बहकर अपनी सुरक्षा को खतरे में न डालें। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शिक्षाप्रद कहानी? अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नई रोचक कहानियों के लिए घंटी का बटन दबाएं। धन्यवाद।